कहानी अब तक दीपाली की अपने पति से तलाक हो गया था और वो अपने पति से अलग रहने लगी थी। अब आगे अपने पति से तलाक होने के कुछ दिन बाद उसके पति की मां ने दीपाली को फ़ोन किया। उसकी मां ने कहा कि बड़ी आई थी मेरे बेटे को अपने बस में करने वाली। दिलीप ने जब मुझे तुम्हारे बारे में बताया था तभी तू मुझे पसंद नहीं थी, पर दिलीप को मैं समझा नहीं सकती थी, इसलिए मजबूरन मुझे तेरी शादी दिलीप से करवानी पड़ी और मैंने ऐसा खेल खेला कि बिना मेरे कुछ कहे दिलीप ने तुझे तलाक दे दिया। अब मैं अपने बेटे की शादी ऊंचे घराने में और अपने पसंद की लड़की से करूंगी। आज के बाद मेरे बेटे की तरफ देखने की कोशिश भी मत करना। यह कहकर दिलीप की मां ने फ़ोन काट दिया। दिलीप की मां की ऐसी बातें सुनकर दीपाली के तो होश ही उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह सब कैसे हुआ। शादी की पहली 3 रात उसकी सास ने उसे अपने साथ लिटाया था। उन्हीं रातों में दीपाली की सास ने दीपाली के साथ कुछ गलत करवाया है, तभी तो दीपाली पेट से हो गई थी, वरना मर्द के छुए बिना कोई औरत कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है। दीपाली ने अपनी सास की सारी बातें अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर ली थी और उस रिकॉर्डिंग को दीपाली ने दिलीप के पास भेज दिया। दिलीप ने जब यह रिकॉर्डिंग सुनी तो उसने तुरंत दीपाली को फ़ोन किया और उससे माफ़ी मांगने लगा। दीपाली ने अपने पति से कहा कि मैंने तुम्हें इसलिए बताई कि तुम्हें भी सच्चाई का पता चले। तुम्हें तो मेरे प्यार पर भरोसा ही नहीं था। तुमने एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की आखिर मेरे साथ यह हुआ कैसे। एक लड़की के पेट में जब बच्चा आ जाता है तो लोग एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं करते कि आखिर यह बच्चा कैसे आया। सच को जाने बिना उसे दोषी ठहरा देते हैं। हर बार लड़की ही बदचलन नहीं होती है। दिलीप अपने किए पर पछतावा कर रहा था और बार बार वह दीपाली से माफ़ी मांग रहा था और कह रहा था कि दीपाली तुम फिर से मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। दीपाली ने कहा नहीं, अब यह नहीं हो सकता। दोस्तों, इस कहानी के इससे पहले के पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करके सारे पार्ट देख सकते हैं।